हेलो गाइस, वेलकम टू द टोटल ट्यूटर। आज हम 9वीं कक्षा की पहली कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है चांदनी रात। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। तो प्रस्तुत कविता चांदनी रात कवि मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक भाग है। इसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। रात में प्रकृति में क्या क्या बदल आते हैं ये उन्होंने बताया है। तो पहले मैं कविता एक बार पढ़ती हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो प्रस्तुत कविता का जो पहला पद्य है वो है चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों यानी सुंदर, चंचल यानी जो शांत न हो, थल यानी भूमि, अंबर यानी आकाश और अवनी का मतलब होता है धरती। कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में चंद्रमा की नटखट किरणें जल और भूमि पर खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश संपूर्ण धरती और आकाश में फैला हुआ है और उसे प्रकाशमान कर रहा है। इसका दूसरा पद्यांश है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी खुशी और प्रकट यानी जताना। पुलक प्रकट यानी खुशी जताना, धरती खुशी जताती है। तृणों यानी घास, मंद यानी धीमी गति, मंद पवन के झोंकों से यानी धीमी गति के पवन के झोंकों से। तो इस पद्यांश में कवि बताते हैं कि इस अवसर पर धरती बहुत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता हरे भरे घास के नोकों से जता रही है। मंद गति से बह रही हवा के झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हो। तीसरा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निशा का मतलब होता है रात और निरानंद यानी जिसमें आनंद ना हो। तो तीसरे उसमें कवि गुप्त जी कहते हैं, रात्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी बहुत ही निर्मल है और ये रात भी बहुत शांत है। हर तरफ मंद मंद सुगंध वाली हवा फैली हुई है। कवि गुप्त जी पूछते हैं कि ऐसा समय में कोई ऐसी दिशा है जहाँ पर खुशी का माहौल ना हो। चौथा है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कार्यकलाप यानी गतिविधि और नियति यानी भाग्य। तो चौथे उसमें कवि कहते हैं कि जंगल में कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है। रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप पहले जैसे ही चल रहे हैं, परंतु ये सारे काम शांत, चुपचाप और एकांत भाव से हो रहे हैं।
इसके बाद है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। बिखेर यानी फैलाना, बिखेरना यानी फैलाना। वसुंधरा का मतलब होता है धरती, रवि का मतलब होता है सूर्य, और बटोरना यानी इकट्ठा करना। तो ये वाले उसमें कवि गुप्त जी कहते हैं चांद तारों की तुलना उन्होंने किससे की है? मोतियों से की है। तो चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए वह कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती आकाश में चांद तारों रूपी मोती बिखेर देता है। सवेरा होने पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोती को हमेशा की तरह बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छिलकाता है। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली। संध्या का मतलब होता है शाम और तनु का मतलब होता है शरीर। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर सूर्य बटेरे हुए मोतियों को संध्या को दे जाता है यानी शाम को दे जाता है, और फिर संध्या हो जाने के बाद ये चांद तारे आकाश में एक बार फिर चमकने लगते हैं, जिससे रात्रि का नया रूप छलकाता है और रात्रि के कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? पंचवटी। कुटीर यानी झोपड़ी। शिला का मतलब होता है पत्थर, और निर्भीक यानी निडर, जो किसी से न डरे। मना का मतलब होता है मनुष्य। तो कवि गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में यानी 5 वटों की छाया में एक सुंदर घास फूलों वाली झोपड़ी बनी है, जिसके सामने एक स्वच्छ शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर मनुष्य बैठा है। इसकी आखिरी 4 पंक्तियां है, जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। धनुधर यानी तीरंदाज। भुवन का मतलब होता है संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव, और दृष्टिगत यानी दिखाई देना। तो आखिरी उसमें कवि कहते हैं कि जब सारा संसार सो रहा है तो यह कौन धनुधर है जो इस रात्र में जाग रहा है। कवि कहता है कि यह कामदेव सा, योगी सा, किसी सन्यासी जैसा बना हुआ प्रतीत होता है।